गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा आज का विषय है उचित शब्द रूप को जानना। आप उचित शब्द रूप को कैसे पहचानेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए आपको पता होना चाहिए शब्द, कारक चिन्ह, वचन, उपपद, विभक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। शब्द आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत जो आपने पढ़े हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको याद होने चाहिए। कारक चिन्ह विभक्ति के अनुसार हिंदी में आपने पढ़े हैं, लेकिन अब आपने विभक्ति के अनुसार उन्हें याद रखना है। वचन जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। उपपद विभक्ति किसके योग में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी जो आपको पता है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपने प्रश्न पूछो, लास्ट में जो मैंने लिखा है प्रश्न पूछो, किस से? क्रिया से। यथा, जैसे मैंने ये सेंटेंस को देखिए आप, सीता डैश सह वनम गच्छति। ठीक है, काम करने वाला सीता, तो इसमें गच्छति जाती है। आप प्रश्न पूछो, किससे करेंगे? गच्छति क्रिया से करेंगे हम। ठीक है, जाती है किसके साथ? आप देखो, मैंने आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, रामेन, रामम, रामाय, और साथ में मैंने उनके कारक चिन्ह भी लिख दिए हैं। तो आपने भी पेंसिल से कारक चिन्ह लिख लेने ताकि आपको मुश्किल ना आए उचित शब्द रूप को ढूंढने में। तो अब मैंने प्रश्न किया, जाती है किसके साथ? अब देखिए, मैंने चिन्ह बोल रही हूँ मैं साथ में, के साथ किसके साथ लिखा हुआ है, तो वहाँ से हम रामेन को उठा के यहाँ लिख देंगे। ये रहा आपका राइट आंसर। इसी तरह आपने माता डैश दुग्धम आनयति, लाती है किसके लिए? किसके लिए? अब मैंने फिर प्रश्न किया है, दूध लाती है किसके लिए? अब फिर कारक चिन्ह लगे हुए हैं। आप देखिए, के लिए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा आपका लता यही, ये रहा राइट आंसर। और फिर डैश तपस्याम कुर्वन्ति, करते हैं कौन? ठीक है, अब आपने देखना है मुनिह, मुन्यह, मुनीन, कारक चिन्ह लिख दिए हैं, करते हैं। अब आपने पता है आपको क्रिया से ही हमने प्रश्न पूछ रहे हैं। और ती तह अंति, अंति का चिन्ह है तो चले जाइए आप सीधे बहुवचन में। अब मुनि एक है और यहाँ पे को लगा चिन्ह, तो ज्यादा का है मुन्यह, तो ये रहा आपका आंसर। पिता डैश वस्त्राणि यच्छति, देता है किसको? ठीक है, अब आपने फिर देखो, आपको ऑप्शन दिए हैं और आपने क्या करना है, इसमें कारक चिन्ह लिख दीजिए, को, के लिए, फिर को, फिर ने। ठीक है, अब हमारा था देता है किस को? ठीक है, अब यहाँ आप करेंगे कि ये को लगा है, उसमें भी लगा है, तो मैं कौन सा लगाऊं? अगर आपने कारक चिन्ह लिखे होंगे तब तो आप सही पहचान लेंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो आप जो है ये कर देंगे आप। लेकिन अब आपने इन दोनों में से कौन सा राइट है, इसको देखने के लिए आप सीधे चले जाएंगे उपपद विभक्ति में। वहां से आप देखेंगे कि कौन सा चिन्ह है, देता है किसको? आ तो को की रही आवाज है, लेकिन यच शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति भवती, पता है ना आपको, तो फिर हम यहाँ पे चतुर्थी को राइट कर देंगे और आपका आंसर रहेगा साध्वे। 5वें भी आ जाइए, रमा डैश नमती, नमस्कार करती है किसको? को देखो कहाँ पे लिखा है और उसको उठा लीजिए, और पितरम, ये रहा आपका राइट। इस तरह से आपने उचित शब्द रूप को पहचानना है। और मैंने ये जो 5 सेंटेंस दिए हैं, तो वो मैंने सारे, पहले मेरा जो सेंटेंस था
जो आपने ये सारे जो है शब्द याद किए, पहला जो था वो था अकारांत, फिर आकारांत, फिर इकारांत, उकारांत, रिकारांत, जो मैंने आपको पितृ शब्द दिया था। ठीक है, ये राम था, ये लता आ की आ रही है, ये सारे मैंने आपको शब्द किस किस की ध्वनि जो है निकल रही है। राम अ की ध्वनि ली तो हमने ये अकारांत शब्द हुआ है ना। इस तरह से आपने उचित शब्द रूप को कारक चिन्ह की सहायता से ढूंढने का प्रयास करना है। धन्यवाद।